हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लास्ट दिन है आज करेक्शन विंडो का। नीट यूजी 2025 के फॉर्म फिल आप कर रहे होंगे तो आखिरी दिन है आपके लिए। अगर अभी भी आप इसको चेंज करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हो, जो जो आपसे मिस्टेक हुई है। हालांकि कुछ कॉल्स एंड मैसेजेस मुझे रिसीव हुए थे जिसमें कि स्टूडेंट ने वो गलतियां कर दी हैं जो कि इस करेक्शन विंडो में करेक्ट नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे कि सर अब क्या होगा, क्या हम एग्जाम दे पाएंगे, काउंसलिंग में बैठ पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या चीजें अगर आपसे गलत हुई है तो भी हम आपके लिए क्या बेटर जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके बारे में इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये एएस नेट यूट्यूब चैनल आपको इसी तरीके से टाइम से पहले, अगर टाइम आपके पास कम है तो भी आपको रिमाइंड जरूर करवाएगा कि इस डेट को आपकी ये वाली एक्टिविटी का लास्ट डे है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि फॉलो कर लीजिए, क्योंकि क्विक अपडेट्स के लिए वो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। वीडियो बनाकर अपडेट देने में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन वहां पर आपको क्विक अपडेट्स मिल जाती है। तो नीट 2025 रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा, अगर कर दिया है और कुछ गलती से आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, उसको ठीक करने का लास्ट टाइम आज है, यानी कि 11 मार्च 2025 लास्ट डेट है। नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा, उसके ऊपर चलेंगे। इसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने ज्यादा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। हालांकि मैंने पहले वीडियो बनाकर अपडेट किया हुआ है कि नीट 2019 में क्या क्लोजिंग रैंक रही थी, नीट 2025 में क्या रह सकती है, अब 2019 और 2025 का क्या लिंक है, वो मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में समझा रहा हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट आपसे रहेगी। जहां तक आपने वीडियो देखा है तो लाइक तो कर ही दिया होगा, और सब्सक्राइब अगर चाहते हो कि नीट यूजी की काउंसलिंग करवाना तो इस नीट यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि ये आपको ना सिर्फ नीट यूजी की काउंसलिंग करवाता है, नीट पीजी की भी काउंसलिंग करवाते हैं। चैनल के ऊपर आप वीडियोस देख सकते हो, तो आप इस चीज के लिए बिलीव कर सकते हो कि नीट यूजी की काउंसलिंग हम बड़ी इजीली कर पाएंगे, क्योंकि पीजी की करते हैं तो यूजी बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होने वाली। तो चलो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट के साथ में। एक नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं करेक्शन विंडो के लिए, जो कि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि करेक्शन इन पर्टिकुलर फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि नेट यूजी 2025 के लिए करेक्शंस आप किस किस में कर सकते थे। क्योंकि स्टूडेंट्स के सामने कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहे थे मेरे, तो फिर मुझे रिप्लाई देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ही के लिए हम अपडेट्स बनाते हैं। तो आपको जब तक क्लियरिटी नहीं होगी तब तक हम आपके लिए वर्कआउट करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप चेक करो कि ये करेक्शन विंडो थी। अब ये करेक्शन विंडो कब तक ओपन है, ये आपको मैंने पीछे के 2 से 3 वीडियोस में बताया हुआ भी है कि 9 मार्च 2025 से स्टार्ट होकर 11 मार्च 2025 जो कि आज है, उस डेट तक आप करेक्शन कर सकते हो। लेकिन आपके लिए ये भी प्रॉब्लम होती होगी कि सर कितनी बजे तक हम कर सकते हैं। यहाँ पर चेक करो, द विंडो फॉर करेक्शन शेल बी अवेलेबल टिल 11 मार्च 2025 अप टू 11:50 PM। तो रात को 11:50 तक आप अपना करेक्शन कर सकते हो। किस किस में है वो बता दूंगा। आफ्टर दिस डेडलाइन नो फर्दर करेक्शन विल बी परमिटेड अंडर द सर्कमस्टांसेस। ये आप सब लोग जानते ही हो कि एक बार जो चीज डिसाइड हो गई है इस साल, तो वो चीज अलग अलग नहीं हो सकती। और दूसरी चीज मैं आपको जो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो ये है कि ये आप चीज को है नोट जरूर करके रखो। अगर नीचे वाली वेबसाइट को नहीं करना चाहते तो इतना पार्ट आप जरूर इसको सेट करके रखो, यानी कि सेव करके रखो अपने पास, ताकि इनकेस आपसे कुछ गलती हुई है तो आप ईमेल डाल दीजिए एनटीए को। ईमेल सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जब आपके पास कुछ चीजें अवेलेबल ना हो, तो आपके पास सोल्यूशन मिल पाए। तो इसको नोट करके रखो। हेल्पलाइन नंबर, हो सकता है आपको उतना ज्यादा कॉल रिसीव ना हो पाए, बट ईमेल आपकी जरूर रिसीव होती है, तो उसको आप नोट करके रखो। इनकेस अगर कुछ फ्यूचर में होता है तो हम इसी पे एनटीए को अप्रोच करेंगे। ये बात आप सब ध्यान से समझ सकते हो। लास्ट ईयर भी मैंने बताया था, जिन्होंने फॉलो किया उनको हेल्प हुई, जिन्होंने नहीं किया तो फिर आप समझते हो कि वो कमेंट और कॉल और मैसेजेस ही कर सकते हैं। तो इन दोनों में जैसे कि फादर का नेम हो गया, क्वालिफिकेशन हो गई, और ऑक्यूपेशन, इसमें आप चेंज कर सकते हो। और अगर ये नहीं करना चाहते, अगर मदर के में हुई है तो मदर में भी सेम आप चीजें चेंज कर सकते हो। ओनली इन्हीं 2 में चेंज कर सकते हो, उसके अलावा कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे 10th और 12th है, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, उसको आप चेंजेस कर सकते हो। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, कौन से स्टेट से आप एलिजिबल रहना चाहते हो। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि होते किसी दूसरे स्टेट के हैं बट रहे किसी दूसरे स्टेट में रहे हैं, बिकॉज ऑफ उसके फादर की जॉब होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बिजनेसेस होता है, तो उसके चलते तो कौन से स्टेट से वो एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये सोच के एग्जाम
आप सिलेक्ट करना कि कौन से स्टेट की लो कट ऑफ रहती है। अगर आप ऐसे स्टेट से हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप राजस्थान स्टेट से हो, लेकिन फिलहाल आप काफी टाइम से आप एमपी स्टेट में रह रहे हो, तो ध्यान रखना कि एमपी स्टेट आप ज्यादा सिलेक्ट करना, क्योंकि राजस्थान की क्लोजिंग रैंक काफी ज्यादा हाई रहती है, बट एमपी की बहुत सारी लो रहती है। 20 मार्क्स का डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच में, ज्यादा भी रह सकता है। तो आप ये चेक करो कि फायदा आपका यहाँ पर हो सकता है, तो उस स्टेट को सिलेक्ट करना अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो। अदरवाइज तो वही लगेगा जो आपका ओरिजिनल स्टेट है। आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, अभी तक आपने कर दिया होगा। अगर इस चैनल को फॉलो करोगे तो ये अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, नॉलेज आपको मिलता रहेगा। कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो, अगर किसी भी कैटेगरी से आप हो जनरल के अलावा और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपका एज जनरल कंसिडर होगी, और अगर जनरल कंसिडर कर दिया है तो आप नीट काउंसलिंग के टाइम पर भी आपकी कैटेगरी जनरल ही आएगी, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखना। एनआरआई आप बना सकते हो, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी आपकी वही रहने वाली है। अगर ये बात समझ में, सब कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी सिग्नेचर और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन नीट यूजी, इनमें आप चेंजेस कर सकते थे। टोटल कितने पार्ट्स हो गए, तो ये 6 तो ये हो गए, 6+1 ये, क्योंकि दो तो काउंट नहीं करेंगे, एक ही चीज में आप करेक्शन कर सकते हो, इन सभी में कर सकते थे। तो टोटल कितनी हो गई, 6 चीजें, यानी कि 7 चीजें होगी जिसमें आप चेंज कर सकते थे अभी तक। और दूसरी चीज ये है कि इनमें चेंज कर सकते हो एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन एंड मीडियम ऑफ एग्जाम का मोड, ये चेंज कर सकते हो। तो टोटल 9 टाइप के करेक्शन है जो कि आप अपने पेपर में कर सकते हो, आई मीन एप्लीकेशन फॉर्म में कर सकते थे, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते थे। यानी कि सिग्नेचर हो गया, डेट ऑफ फोटो होगी, ये सब आप चेंज नहीं कर सकते थे। तो ये मैंने आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से बताया, इसमें से आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि कहीं से भी बताएं, बट एनटीए आपकी एग्जाम कंडक्ट करने वाला है, तो उन्हीं की वेबसाइट से आपको ये बताया जाए कि कौन से रूल्स रहने वाले हैं और क्या चेंजेस आपके होने वाले हैं। आती है बात समझ में? यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आज लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का, आई मीन रजिस्ट्रेशन तो आपने कर दिया, करेक्शन का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन का आज लास्ट डे है, ये आप समझ में आ गया होगा। हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आप जरूर नोट करके रखिए, और बाकी चीजों का आप, अगर फिर और भी आपसे मिस्टेक हुई है, अगर इन जो ये आपको करेक्शन दिख रहे हैं, इन करेक्शन के अलावा भी अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो फिर कोई डरने की कोई ज्यादा बात है नहीं। अगर कोई मेजर मिस्टेक ना हुई है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने बोला था कि सर हमारी नेम ऑफ फोटो की डेट की जगह पर हमारी डेट ऑफ बर्थ आ गई है, तो देखो वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, वो फोटो की ओनली डेट ये बताने के लिए थी कि आपकी जो फोटो है, यानी कि जो फोटो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे टेस्ट करी है, वो नीट 2025 की है। 2025 नीट की तो है ही है, प्लस 2025 में क्लिक करी गई है, ना कि पुरानी बहुत ज्यादा नहीं है वो चीज। आती है बात समझ में? तो ये आपको समझ में आता है। अब बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूं, हालांकि पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि 2019 और 2025 का मैं क्यों लिंक बता रहा हूं, उसके बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं 2019 के ऊपर। अब 2019 2025 का मैंने क्यों यहाँ पर डिफरेंस बताया, उसका रीजन मैं बताता हूं कि आपको चेक करो कि नीट 2020 के बाद में, यानी कि कोरोना काल आपका 2020 के बाद में स्टार्ट हुआ था, यानी कि नीट 20 से आपके 200 क्वेश्चन कर दिए गए थे नीट में। अब ये लोग जानते हो कि 200 क्वेश्चंस थे, उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता था, यानी कि 2020 से तो ये 200 क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल था कि यहाँ पर उनके बाद में करी गई थी, यानी कि चेंजेस पेपर में करे गए थे। तो 2019 का पेपर के अकॉर्डिंग ही 2025 का पेपर होने वाला है। तो 2019 में क्या क्लोजिंग रैंक रही थी, 591, और रैंक ऑल इंडिया रैंक ये चेक करो, और मार्क्स आप ये चेक करो कि ये लास्ट क्लोजिंग रैंक रही थी फर्स्ट राउंड की। अब फर्स्ट राउंड में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों बताया मैंने यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट राउंड वो राउंड होता है जहां से आपका ये क्लियर होता है कि आपकी क्लोजिंग रैंक कितनी रहने वाली है। अब फर्स्ट राउंड का मैंने बताया 591, ये बताने का मतलब था कि आपकी क्लोजिंग रैंक थी वो 600 मार्क्स से नीचे ही थी, इससे ऊपर नहीं गई थी। अब 600 मार्क्स से नीचे थी तो बहुत ज्यादा फर्क इस साल भी पड़ने वाला है। कैसे पड़ने वाला है, ये आप कट ऑफ चेक कर लीजिए कि कितनी क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर रही थी, लास्ट ईयर इन द सेंस 2019 में। अब 19 की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो पेपर का पैटर्न है वो 2019 के जैसा ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अब चलते हैं क्लोजिंग रैंक के ऊपर 2025 के लिए, जो कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2019 में क्यों बोल रहा हूँ और 2025 में क्लोजिंग रैंक की बात क्यों कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे नोट करी हुई है आपको। नीट 2024 क्लोजिंग रैंक फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस एंड एक्सपेक्टेड इन 2025। जनरल कैटेगरी में 652 मार्क्स, 25,050 ऑल इंडिया रैंक, ये 2024 में क्लोजिंग रैंक रही थी लास्ट राउंड में, ये मैंने बताया हुआ है। स्कोर चेक करो 652, बट स्कोर पे ज्यादा फोकस ना करते हुए रैंक पे करिए, स्कोर ज्यादा हो सकता है बट रैंक इससे ज्यादा चेंज नहीं होगी। बट मैंने फिर भी स्कोर बताया है क्योंकि आप
नीट का एग्जाम दे रहे होंगे, अभी फिलहाल टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, तो आपको स्कोर आ रहा होगा, तो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि इस साल 625 से 630 हो सकता है। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये 630 क्यों हो सकता है, रीजन आपको समझाया हुआ है। अगर उन्होंने वीडियो देखा है तो वेल एंड गुड, अगर जिन्होंने नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस में और आपको क्लियर इसमें करता रहूंगा कंटिन्यूअसली। तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना, लाइक जरूर करना, और हमारी पेड सर्विसेज के लिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा, ताकि काउंसलिंग हम आपकी इजीली कर पाए। और एग्जाम के स्कोर पता चलने के तुरंत बाद आप कॉन्टैक्ट करके रख सकते हो, पहले भी करके रख सकते हो, क्योंकि ताकि हम आपके लिए ऑप्शंस बता पाए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 625 से 630 तक ही रह सकता है, क्योंकि यूआर और ओबीसी इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है नहीं रहता है। आती है बात समझ में, तो 25,079 लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग रैंक है, आप स्कोर चेक करो, बट रैंक में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस उसी का 29 रैंक का डिफरेंस है, तो यहाँ पर स्कोर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखने वाला। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 647 लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक है, 28,836, और 620 से 625 स्कोर इस साल रह सकता है, तो 5 to 6 मार्क्स की क्लोजिंग रैंक थोड़ी सी डाउन देखने को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो सकती है। इसके अलावा बात करेंगे एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में देखोगे तो 550 और 1,37,759 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर क्लोजिंग रैंक थी, तो इस साल 525 से 530 मार्क्स रह सकती है। रीजन आने वाली वीडियोज में मैं बताऊंगा, बट फिलहाल इसमें एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। 526 एसटी कैटेगरी में 1,68,840 और 500 से 505 मार्क्स रहने की पॉसिबिलिटी इस साल है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो ऑब्वियसली 24 लाख से तो ज्यादा ही होने वाले हैं। अगर 24 लाख से ज्यादा रहेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटीज रहेगी कि इसी के आसपास आपकी क्लोजिंग रैंक देखने को मिले। बाकी जैसे पेपर कंडक्ट हो जाएगा और पेपर का डिफिकल्टी लेवल जिसके अकॉर्डिंग रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और आपको मैंने समझा दिया है कि लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन करने का लास्ट डे है, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। मैं अजय शर्मा एसनेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको काफी हेल्प करी होगी ये जानने में कि आपकी कैसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लाइक से सब्सक्राइब करना, कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मिलेंगे नई अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।